गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अपने ट्रांसलेशन पोर्शन के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है और इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो पहचान में बताया गया है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे आदि शब्द होते हैं। इस टेंस में भूतकाल में किसी कार्य के पूर्णता का बोध होता है, अर्थात वे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं और साथ ही उस टेंस के जो कार्य बताया गया है उसके पूर्णता का बोध भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में हुआ हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है तो इसमें रूल नंबर 1 बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस टेंस के ट्रांसलेशन में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड, तथा मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता था और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता था। यहाँ पे हैज और हैव ना होकर के हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अर्थात इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके अगर पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा तो हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिर आगे बताया गया है रूल नंबर 2 और उसमें ये बताया गया है कि अगर वाक्य नकारात्मक हो अर्थात वाक्य जो आया है वो हमारा नेगेटिव का हो तो ट्रांसलेशन करते समय हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात तब अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर आगे बताया गया है रूल नंबर 3 के अंतर्गत कि अगर वाक्य क्या से आरंभ हो तो हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले ही करते हैं और अगर प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। फिर हैड और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग पहले भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं, और इंट्रोगेटिव जब वाक्य होता है तो अगर वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो क्वेश्चन वर्ड से जब प्रारंभ होता है, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ का तात्पर्य जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम लोग क्या करते हैं कि वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को नोट करते हैं, और चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है तो सबसे पहले हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही बताया गया है। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। तो एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि अगर एक वाक्य दिया गया है क्या, यह पाठ मैं पहले ही पढ़ चुका था। अब वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका था। अब वाक्य के अंत में चुका था तो आया ही है, लेकिन जो कार्य है पढ़ने का वो भी कार्य पुराने समय में ही पूरा हो चुका है, अर्थात भूतकाल में ही हो चुका है। अर्थात ये वाक्य हमारा किसका है, ये वाक्य हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय चूँकि अफर्मेटिव का वाक्य है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है जिसका हो जाएगा आई। हेल्पिंग वर्ब होता है नोट हैड तो हम लोग लिख लेंगे हैड, और चूँकि पहले ही पढ़ चुका है एडवर्ब है तो इसलिए हो जाएगा ऑलरेडी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, वही हम लोग लिख लेंगे। फिर है क्या, तो यह पाठ तो हो जाएगा दिस लेसन और लास्ट में फुल स्टॉप, पूरा वाक्य हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी लर्न दिस लेसन। फिर ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, मुझे आपका निमंत्रण पत्र कल तक नहीं मिला था। अब वाक्य के अंत में आथा वर्ड आया है और साथ ही
वाक्य में नहीं वर्ड आया, अर्थात ये वाक्य नेगेटिव का है, अर्थात ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का तो है ही, साथ ही नेगेटिव का है। तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे का अर्थ हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हो जाएगा हैड, और उसके बाद से लिखेंगे नॉट तो हो जाएगा आई हैड नॉट क्या निमंत्रण नहीं मिला था, तो मिलने का होता है रिसीव, और उसका चाहिए मुझे थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा रिसीव्ड क्या, तो आपका निमंत्रण पत्र तो हो जाएगा योर इनविटेशन कार्ड। कब तक, तो कल तक तो हो जाएगा टिल यस्टरडे, अर्थात पूरे वाक्य का जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैड नॉट रिसीव्ड योर इनविटेशन कार्ड टिल यस्टरडे। फिर इसके बाद से हम लोग का अगला वाक्य है, तुमने उसकी किताब क्यों लिया था। अब इस वाक्य में देखें तो वाक्य के अंत में या था वर्ड आया है, साथ ही इस वाक्य के बीच में क्यों वर्ड आया है, अर्थात ये वाक्य इंट्रोगेटिव का है, अर्थात पास्ट परफेक्ट होने के साथ साथ इंट्रोगेटिव का है, और उसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, तो हम लोग सबसे पहले वाई लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब नोट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब चूँकि हैड है तो हम लोग हैड लिख लेंगे, तो वाक्य हो गया वाई हैड। फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तुमने के लिए होता है यू सब्जेक्ट, तो हम लोग यू को लिख लेंगे। अब यहाँ पे है वर्ब लेना, और लेने का होता है टेक, और उसका हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा टेकन क्या, उसकी किताब, उसकी के लिए हो जाएगा हिज, और किताब के लिए हो जाएगा बुक। तो पूरा वाक्य जो है हमारा वो हो जाएगा वाई हैड यू टेकन हिज बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद से हम लोग का एक और एग्जाम्पल है, वो है क्या तुमने अपने मित्र की सहायता नहीं किया था। अब इस वाक्य में भी वर्ड आया है क्या, लेकिन ये वाक्य के प्रारंभ में आया है, अर्थात इंट्रोगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन जब वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ड से वाक्य प्रारंभ होगा, और साथ ही नेगेटिव भी है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा हैड यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड, अर्थात क्या तुमने अपने मित्र की सहायता नहीं किया है। फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, अर्थात इस प्रकार का दृश्य मैं इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हो जाएगा आई हैड नेवर सीन सच अ साइट बिफोर। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके आगे के रूल को हम लोग अपने आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।